Hello and welcome to my channel Archie Ghosh. Yet another big grand video for you all, telling you about all details of counseling and number of seats, and the biggest surprise in this video is all India rank predictor for you all, जिसको मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोगों ने तैयार किया। टॉपर्स के मार्क्स इस बार क्या होंगे, एक सरप्राइज, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा और बहुत सारी साथ में इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी करके सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन जल्दी से हिट कर ले, ताकि इसी प्रकार के जानदार और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस बार जो नीट की एग्जाम हुई है उसमें आप सब जानते हैं कि जिपमेर, एम्स, एफएमसी, सारे सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी की काउंसलिंग एक साथ होगी। इस दौरान आपको आंसर की भी दिखा दिया गया है, लेकिन ओएमआर शीट की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, तो उसके लिए वेट करने की जरूरत भी नहीं है। आपने अपना एक प्रेडिक्टेड मार्क ले लिया होगा। तो इस आधार पर बात करें तो लगभग हमारे इंडिया की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, खासकर एमबीबीएस मुझे पता है, तो मैं एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए स्टार्ट करके बातें करता हूं। तो लगभग 1,18,300 समथिंग सीट्स आर देयर, आउट ऑफ विच there are something 80,055 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, जिसमें से टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करूं मतलब वो है 80,055। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो 41,388, आउट ऑफ विच 15% कोटा के लिए काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी और वो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग करवाएगी। मतलब मेडिकल काउंसलिंग के लिए जिम्मेदार जो बॉडी है वो एमसीसी है, वो इसकी काउंसलिंग कराएगी। तो ये सारी डिटेल्स अब हम लोग चालू करते हैं। तो 35,180 स्टेट कोटा की सीट्स हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एएमयू की बात करें, दिल्ली कॉलेज की बात करें तो इन सबको मिलाकर 724 सीट की काउंसलिंग होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह सब मिला के प्राइवेट सीट्स वगैरह की बात करें तो इस बार कॉलेज में सीट्स बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लगभग 3,200 सीट्स बढ़ेंगी बच्चों। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होगा। तो काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद होगा और रिजल्ट लगभग 12 अक्टूबर या उससे पहले भी प्रेडिक्टेड है। मुझे ऐसा अंदाजा है कि शायद 12 अक्टूबर या उससे पहले भी रिजल्ट आ जाएगा और विद इन फ्यू डेज द रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। नीट काउंसलिंग होपफुली इज गोइंग टू बिगिन अप विद द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। सेकेंड वीक अक्टूबर के ही ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट वीक अगर मैं बोलूं तो ज्यादा करेक्ट होगा, सेकेंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, क्योंकि इस बार सारी चीजें जल्दी से होने वाली है। डीजीएचएस भी काउंसलिंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी भी पूरी तरह से काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहा है और हमारा एनटीए अब रिजल्ट देने को लगभग तैयार है। जितने सूत्रों से बातें हमारे पास आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो किस तरह से काउंसलिंग होगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना साइट में जाकर, एमसीसी के उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसमें आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में भी आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना होगा। तो जैसे काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग 2 राउंड्स में होगी, ये क्लियर कर लीजिए। काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स विल बी कंडक्टेड इन 2 राउंड्स। सीट्स लेफ्ट वेकेंट आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ नीट काउंसलिंग, मतलब सेकेंड राउंड जो हो गया, मतलब मैंने बोला कि 2 राउंड होंगे तो 2 राउंड मतलब फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड राउंड में जो होने के बाद जो सीट्स बच जाएंगी वो रेस्पेक्टिव स्टेट कोटा में चले जाएगी। तो स्टेट कोटा वाले बच्चे जो उनके डीएमई है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, उनके पास ये पूरा राइट रहेगा कि वो उस सीट को किस तरह से इस्तेमाल करें। उसके बाद बचे हुए सीट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होंगी सेकंड राउंड के बाद, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होंगी या ईएसआईसी कॉलेजेस की होंगी, वो मॉप अप राउंड नीट 2020 काउंसलिंग से भरी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है तो ये क्लियर कर लीजिए कि पहले 2 राउंड में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भरने के बाद जो सीटें बची हुई है वो स्टेट कोटा के अगर कुछ कॉलेजेस में देने लायक बचे हैं तो वो स्टेट कोटा को ट्रांसफर हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल कोटा की यूनिवर्सिटीज के लिए उसी के बाद सेकेंड राउंड के बाद मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के थ्रू भरा जाएगा सीट्स। लेकिन अगर उसके बाद भी सीट्स अगर बच गई तो इंस्टीट्यूशनल सीट्स को स्ट्रे राउंड के द्वारा नीट काउंसलिंग से भरा जाएगा। मतलब कोई भी सीट को खाली रखने नहीं दिया जाएगा। तो होपफुली, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस है तो काउंसलिंग में आपको शायद इस बार थोड़ा सा क्या बोलूं तो मार्क्स थोड़े से हो सकता है
कम में भी हो जाए। तो आप पूरी काउंसलिंग में बने रहना, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये मत दिमाग लगाना कि मेरे मार्क्स बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा कम है तो अलग बात है। मतलब जो बच्चे 400 से कम स्कोर में खड़े हैं तो उनको तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ईयर वेस्ट करने की जरूरत है। दे कैन स्टार्ट अप देयर फाइट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर इन 2021 2021 का जो एग्जाम होगा उसके लिए तैयारी करिए। लेकिन जो 500 और 500 ऊपर के हैं वो बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा के सीट्स और स्टेट कोटा के सीट्स के लिए बिल्कुल फाइट में बरकरार हैं और वो लोग बिल्कुल काउंसलिंग में अटेंड करेंगे। सारी काउंसलिंग, सारे स्टेट्स की काउंसलिंग जैसी भी होगी, क्या होगी, कैसी होगी, सारी जानकारी इस चैनल पे मैं आपको दूंगा। तो इस चैनल पे बिल्कुल आप बरकरार रहिएगा, सारे लाइव अपडेट्स मैं इस चैनल पे दूंगा। तो इसीलिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल बटन हिट करें। बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। तो आगे मैं बढ़ता हूं कि काउंसलिंग जो कंडक्ट कराएगी डीजीएचएस वो सारी चीजें अपने साइट्स पर अपलोड करेगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स जो है वो लगभग 12 अक्टूबर के आसपास है, जिसको मैंने बोल दिया। सेकेंड लास्ट वीक से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। चॉइस फिलिंग भी सेकेंड लास्ट वीक से होगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग जैसे ही बंद होगा तो वो सीट अलॉट कर देंगे 5 से 7 दिन के अंदर, और रिपोर्टिंग टाइम और डेट वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे अपने वेबसाइट पर। तो वहां आपको कॉलेज में जाकर अपने सारे डिटेल्स और आपका जो सिलेक्टेड मार्कशीट है उसके साथ, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहां पहुंचना है, आपको रिपोर्टिंग करना है और अपनी सीट है फाइनल करनी है। बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्या क्या लगेगा तो वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन साथ में एक चीज ध्यान रखें कि आपको कुछ फीस भी वहां भरनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के समय। नॉन रिफंडेबल फी 15% ऑल इंडिया कोटा, जनरल और सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए SC ST के लिए अलग अलग होगी। जनरल के लिए जो सीट मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 1000 होगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी, ध्यान रखना। और जो SC ST OBC और PWD कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके लिए 500 रुपीज लगने वाला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए नॉन रिफंडेबल फी रहेगी 5000 रुपीज, जिसकी अलग से आपको रजिस्ट्रेशन कराऊं। ये नॉन रिफंडेबल है। कुछ रिफंडेबल ट्यूशन फी भी होती है, वो रेस्पेक्टिव आपको उस समय बता दिया जाएगा क्योंकि वो वैरी होता रहता है, इसीलिए मैं उसकी बातें यहां नहीं कर रहा हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अच्छे से सुनिएगा बच्चों। नीट एडमिट कार्ड 2020, नीट रिजल्ट 2020 या रैंक लेटर, क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वैलिड नॉन एक्सपायर्ड गवर्नमेंट इशूड फोटो ID प्रूफ लगेगा, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। खासकर वो जो आपके पास आपने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था नीट 2020 का, उसमें जो लगाया हुआ रहने से ज्यादा बेटर, नहीं तो नया भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट को बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो आप बिल्कुल रखें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, अगर EWS कोटा को बिलोंग करते हो तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला हुआ है, ये कॉलेज में अलॉटमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें आप बिल्कुल ओरिजिनल साथ में रखें और इनकी फोटोकॉपी भी 2-2 कॉपी जरूर कर ले क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातें मैं जो आपको बताने वाला था वो तो मैंने आपको बता दिया। और अब इस बार की सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में मैं आपको डील करने वाला हूं, ये इस बार का जो नीट 2020 ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज ऑफ बच्चों के साथ एग्जाम हुआ है। हालांकि कई सूत्र ये बताते हैं कि नीट 2020 में कम बच्चे बैठे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए और प्राइवेट सीट्स के लिए कई बच्चे जानते हैं कि नीट ही एक मात्र एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा पिछली बार से की तुलना में ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। और इस आधार पर पेपर की बात करें तो पेपर सरल आया था, और पेपर सरल आया है तो मार्क्स बहुत थोड़ा जाएगा। इस बार का टॉपर का प्रेडिक्टेड मार्क्स अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से 705 से ऊपर। पिछली बार जो नलिन खंडेलवाल 701 नंबर लेकर टॉप किए थे, मेरे ख्याल से उसके रिकॉर्ड को इस बार बिल्कुल टूटेगा। कोई ना कोई बच्चा जो भारत में बैठा वो जानता है कि मैंने इतना स्कोर कर रखा है, क्योंकि मार्कशीट क्या बोलते हैं आपका आंसर की आपके पास है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ इस बार रिजल्ट आने वाला है। मेरा प्रेडिक्टेड स्कोर है टॉपर का 705 प्लस, 705 प्लस, लेकिन मैं अपना एक रैंक प्रेडिक्टर बना के रखा हूं जिसमें मैंने आपके रैंक्स के लिए और नीट स्कोर के साथ मैंने एक रैंकिंग बना रखी है, तो उसको एक बार अच्छे से सुन लेंगे। ये बहुत बड़ी सरप्राइज थी आपके लिए। 1 से 100 रैंक के अंदर टॉप मोस्ट रैंक मैं 705 को रखा हूं। 100 रैंक 689 तक क्लोज हो जाना चाहिए। 1 से 100 रैंक 705 से 689 तक, 101 से 200 मतलब 101 to 200 रैंक वाले 688 to 668 तक। आई होप इतने में 200 रैंक तक रुकेगा। 201 से 500 667 to 649 मार्क्स में। 501 to 1000 रैंक 648 to 640 मार्क्स में। तो ये टॉप 1000 रैंक्स में रिपीट कर रहा हूं। माय टॉप मोस्ट रैंकर शुड बी अराउंड 705 मार्क्स। 1 से 100 रैंक की बात करूं तो 705 705 से 689
मार्क्स 1 to 100 रैंक्स में क्लोज हो जाएगा। 101 to 200 रैंक्स की बात करूं तो 688 से 668 मार्क्स अराउंड फ्लक्चुएट होने की संभावना है। 201 से 500 रैंक की बात करूं तो 667 से 649 मार्क्स, 501 to 1000 648 to 640 मार्क्स में टॉप 1000 रैंक्स क्लोज हो जाएंगे और यहीं पर सबसे बड़े बड़े कॉलेज एम्स वगैरह में एडमिशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसके अलावा 1001 to 1500 रैंक्स की बात करूं तो 639 मार्क्स से 625 मार्क्स 625 मार्क्स तक 1500 रैंक्स मिल जाएगा। 1501 से 2000 मार्क्स मेरे हिसाब से 624 मार्क्स से 609 मार्क्स तक मिलने की संभावना है। 2001 से 2500 608 से 600 मार्क्स तक मिल जाएगा, मतलब 600 मार्क्स है तो एक्सपेक्टेशन ऑल इंडिया अराउंड आपको 2500 रैंक या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो इतना मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है। 2501 से 3000 रैंक्स अराउंड 590 तक क्लोज होगा। तो टॉप AIQ रैंक्स मेरे हिसाब से 590, मतलब टॉप 3000 जो सीट्स है, जो बेहतरीन कॉलेज के सीट्स हैं, वो इतने मार्क्स में क्लोज हो जाएंगे। फिर भी SC ST कोटा है, बहुत सारे कोटा है, तो उसमें भी अलग अलग प्रेडिक्टेड स्कोर्स मेरे पास एज पर लास्ट ईयर मेरे हिसाब से और इस बार के प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे जनरलाइजेशन के हिसाब से, जनरल मार्क्स मतलब जनरल कोटा के बच्चे जो टॉप सीट्स उठाने वाले हैं उनका रैंक लगभग या उनका मार्क्स लगभग 510 के आसपास में क्लोज हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। ओबीसी की बात करें तो वो भी लगभग 510 513 के आसपास क्लोज होगा। SC की बात करें तो 480 में लगभग क्लोज हो जाएगा और ST की बात करें तो 455 नंबर, तो थोड़ा सा इस बार कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि अब मैंने कहा था प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि अब आपके पास आंसर की आ गया है तो प्रेडिक्टेड स्कोर आपको पता लग गया। तो ये मेरी प्रेडिक्टेड ऑल इंडिया टॉपर रैंकिंग और ऑल इंडिया टॉप मोस्ट 3000 रैंक्स की आपके पास एक प्रेडिक्टेड स्कोर मैंने बता दिया। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूंगा और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मैं अपने इस चैनल पर देता रहूंगा। होप you get good information related to everything. And one more very important information, some fake people are telling themselves to be the members of DGHS और MCC और वो आपको फोन कर रहे होंगे, NTA हमने कंडक्ट कराया है, आपके OMR शीट में हम चेंजेस कर सकते हैं, आपको बड़ी कॉलेज दिला सकते हैं, ये वो दुनियादारी की बातें, ऐसे कई सारे कंप्लेंट्स लॉन्च हो रही है। तो हमारे NTA के साइट में भी इस टाइप के फेक लोगों के अगेंस्ट में कैंपेन चल रहा है। आपके पास भी अगर इस टाइप के कोई भी फोन आते हैं तो कृपया उनको अटेंड ना करें और दूर से ही नमस्ते करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी फोन आती है तो नमस्ते करें, बोलना हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जो हमने किया है वही हमारा फाइनल स्कोर है, हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी भी ऐसे एजेंट्स के चक्कर में ना फंसे। ऐसा कोई भी एजेंट NTA के तरफ से आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा कि हम ऐसा करा सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ध्यान रखिए, NTA बिल्कुल अपने साइट्स पर लिख दिया है कि हमारा कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो आपको ऐसा मतलब बोल सके, कंफर्म करा सके कि हाँ हम ये करा सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल इस धोखे में ना पड़िएगा, क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा और आप भी बुरे फंसोगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे नहीं होते। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल ध्यान में रखें, किसी के चंगुल में ना पड़े। सीट्स लेना है, सीट्स खरीदना है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, नहीं, आपको जरूरत नहीं है। मेहनत करिए, अगला साल फिर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन बहुत अच्छा कर लेंगे और मैं आपके साथ हूं। Your top mentor Chinmay Ghosh. This all important things with you. Subscribe my channel and let the channel grow. Thank you.